हेलो एवरीवन। भारतीय विदेश नीति में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष क्या उसकी पश्चिम एशिया की नीति में बदलाव लाने में सक्षम हो सकता है? क्या भारत यहां पर अपनी पश्चिम एशिया की नीति में कुछ नए यहां पर संकल्पों के साथ देशों के साथ में संबंधों को नए सिरे से यहां पर परिभाषित कर सकता है? पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो भारत की पश्चिम एशिया नीति में समय समय पर क्या बदलाव हुए हैं, किन देशों के साथ उसकी घनिष्ठता बढ़ी है और किन देशों के साथ यहां पर उसके संबंध पहले से यहां पर आपको नाजुक हालात में पहुंच गए हैं, और वर्तमान यहां पर संघर्ष भारत की पश्चिम एशिया नीति पर किस तरीके से प्रभाव डालता है, भारत इजराइल संबंधों को किस तरीके से यह देखता है, इन सभी पहलुओं को आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो चलिए एक एक करके यहां पर इन सभी पहलुओं को, भारत की पश्चिम एशिया नीति का पूरा विश्लेषण करते हैं और भारतीय विदेश नीति को समझते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें जो घटनाक्रम है, आपको पश्चिम एशिया को जो भौगोलिक स्थिति आपको देखने को मिलती है, इस पश्चिम एशिया का जो मूल हिस्सा अगर हम देखें तो काफी सारे विवादित आपको इसमें क्षेत्र आते हैं, संघर्षशील क्षेत्र, आतंकवादी यहां पर संगठनों के क्षेत्र भी आते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं एक अफगानिस्तान के एरिया है जो लगातार एक संघर्षशील आपको क्षेत्र बना रहता है। ठीक है, दूसरी तरफ यहां पर एक ईरान का हिस्सा आप देख सकते हैं जिसके काफी सारे देशों के साथ यहां पर एक विवाद की स्थिति बनी हुई है, जो मूल रूप से अगर आप देखें तो सऊदी अरब के साथ यहां पर एक ज्यादा बड़ी समस्या आपको देखने को मिलती है। इसी तरह ईरान की जो एक समस्या यहां पर है वो इजराइल देश के साथ भी यहां पर बनी हुई है, और इसी इजराइल अर्थात इसी क्षेत्र में आपको इजराइल फिलिस्तीन विवाद भी देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से सीरिया में देखें तो यहां पर आईएसआईएस के यहां पर आपको लगातार संगठन जो है वो यहां पर विद्रोह किए हुए हैं, आतंकवादी संगठन यहां पर आपको विवाद का एक हिस्सा आपको बना हुआ है। सूडान जो कि यहाँ पर और लीबिया जैसे जो क्षेत्र हैं वो भी आपको अस्थिरता बनाए हुए हैं। ऐसी स्थिति में इस पूरे देश क्षेत्र में एक लगातार एक ऐसी स्थिति है जो भारत के लिए यहाँ पे समस्या बनी हुई है। भारत के संबंधों की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको टर्की जैसे देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं, वहीं पर फिलिस्तीन जैसे देशों के साथ भारत के संबंध पिछले से काफी समय से यहाँ पर धीरे धीरे उतने बेहतर नहीं रहे हैं। तो आइए यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र की विदेश नीति में भारतीय क्या हिस्सा है, इजराइल जैसे देशों और अन्य देशों के साथ इसके संबंधों में कब किस तरीके के बदलाव यहां पर देखने को मिले हैं वो समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए भारत के लिए इजराइल के संबंधों की जो इतिहास हमें क्या बताता है, ऐतिहासिक जो घटनाक्रम रहे हैं उसको समझते हैं। देखिए भारत इजराइल के संबंधों को वर्तमान समय में किस तरीके से देखा जा रहा है, इसके पीछे की अपनी एक कहानी है। ठीक है, और ये कहानी जो शुरू होती है ये आज की नहीं है, ये काफी पहले की है। जब आप देखते हैं कि भारत की जो भीतर भी देखा जाए तो फिलिस्तीन की नीति को लेकर अलग अलग समय पे अलग अलग प्रक्रियाएं देखने को मिली हैं। कई बार यहां पर इसको समर्थन मिला है तो कई बार यहां पर इसकी आलोचना भी होती है। जैसे मध्य पूर्व के प्रति भारत की जो विदेश नीति थी वो यहां पर आपको हम 2000 के पहले देखें तो काफी यहां पर सपोर्टिव रही है, लेकिन फिलिस्तीनी मुद्दे पर अरब दुनिया के प्रति यहां पर भारत ने लगातार बहुत यहां पे समर्थन दिया है, और ऐसी स्थिति में कई बार उसकी आलोचना भी हुई है। लेकिन इस आलोचना के अगर हम बिंदुओं को देखें तो भारत की आलोचना किस लिए की गई, क्योंकि भारत एक तरफ तो यहां पर समर्थन कर रहा था फिर भी उसकी आलोचना क्यों की गई? तो आपको याद होगा भारत चीन का युद्ध जो 1962 में हुआ था, इस युद्ध में देखा जाए तो अरब राष्ट्रों ने, अरब सहयोगी ने भारत का समर्थन यहां पे नहीं दिया था, और इस दृष्टिकोण से भारत की यहां पे आलोचना की गई कि आप यहां पर एक तरफ उनको यहां पे इतना अटूट समर्थन देते हैं लेकिन जब आपको जरूरत है तो वो यहां पर अरब देश आपके लिए खड़े नहीं होते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान के विरुद्ध देखा जाए तो भारत ने 1965 1971 का यहां पर दो युद्ध लड़े, और इन दोनों ही युद्धों में अगर देखा जाए तो यहां पर भारत के जो कट्टर प्रतिद्वंदी हैं यानी कि पाकिस्तान का यहां पर अरब देशों के द्वारा एक समर्थन किया गया, जो कि यहां पर एक असंतोष का कारण भारत के लिए बनता है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ भारत और इजराइल के संबंधों की बात करें तो जहां अरब देश जो कि भारत जिनका सहयोग कर रहा था और इजराइल का जिसका भारत समर्थन नहीं करता है, वहां पर अगर हम देखें तो अरब देशों के विपरीत हम इजराइल ने 1962 1965 के युद्धों के दौरान भारत को हथियार, गोला बारूद सहित सैन्य सहायता यहां पर आपको प्रोवाइड कराई थी। इजराइल के साथ एक सहयोग से भारत के कुछ लोगों ने यहां पर इसे सकारात्मक दृष्टि से देखा, और इसी के साथ भारत और इजराइल के जो संबंध थे वो धीरे धीरे यहां पर आपको परिवर्तित होना शुरू होते हैं, और भारत की जो पश्चिम एशिया नीति यहां पर आपको बदलाव देखने को मिलते हैं। अब भारत की पश्चिम एशिया में बदलती जो भू राजनीतिक स्थिति है उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले देखें मध्य पूर्व को लेकर के विश्व स्तर पर कई जो महत्वपूर्ण भू राजनीतिक घटनाक्रम है, इसमें भारत की जो विदेश नीति है उसमें आपको बदलाव यहां से देखने को मिलता है। सबसे पहले आप इराक को देखें। इराक का कुवैत पर जो आक्रमण हुआ सन 1990 में, इराक के द्वारा जब कुवैत पर आक्रमण किया गया मध्य पूर्व में, यहां पर देखा जाए तो इसके महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिले, संकट की एक स्थिति देखने को मिली। सद्दाम हुसैन के समर्थन कारण फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन यानी पीएलओ ने राजनीतिक लाभ यहां पर आपको पूरी तरीके से खो दिया, क्योंकि वहां पर सद्दाम ने जिस तरीके से आक्रमण किया था उस सद्दाम को यहां पर वैश्विक स्तर पर एक तरीके से अलग थलग कर दिया गया, और एक युद्ध की स्थिति भी यहां पर इराक के विरुद्ध प्रारंभ हो गई थी, क्योंकि यहां पर पीएलओ जो है उसका समर्थन करता है। इसलिए जो एक कह सकते हैं कि फिलिस्तीनी को फिलिस्तीन के लोगों को यहां पर जो
समर्थन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त था वो भी धीरे धीरे चला गया। दूसरी तरफ एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम विश्व स्तर पे होता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। और सोवियत संघ के विघटन के पश्चात देखा जाए तो जो वैश्विक गतिशीलता यहां पर थी वो पूरी तरीके से बदल जाती है, क्योंकि वैश्विक भू राजनीति में बदलाव आ जाता है। दो ध्रुवीय केंद्र से यहां पर एक ध्रुवीय यानी कि अमेरिका के रूप में यहां पर विश्व परिणत हो जाता है, और इससे भारत की जो विदेश नीति थी उस पर फिर से यहां पर आपको नए सिरे से विचार करने के पहलुओं को शामिल किया जाने लगा। स्थिति में बदलाव यहां पर देखा जाए तो इजराइल के साथ आपके पूर्ण राजनयिक संबंधों को स्थापित करने के दृष्टिकोण से शीत युद्ध की स्थिति के समाप्त होने और नई तरीके के परिवर्तनों के स्वरूप के रूप में देखा जाना चाहिए। सबसे पहले अगर हम देखें, इन बदलती हुई परिस्थितियों के आलोक में उभरती जो भू राजनीतिक वास्तविकताएं हैं उनके अनुरूप में भारत की मध्य पूर्व नीति में बदलाव देखने को मिला। एक तरफ जहां भारत ने इजराइल के साथ अपने पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना शुरू कर दी, और जनवरी 1992 एक ऐसा समय आता है जहां भारत ने आधिकारिक तौर पे इजराइल के साथ अपने कह सकते हैं पूर्ण राजनीतिक संबंधों को यहां पर स्थापित कर दिया, और इजराइल को मान्यता न देने के भारत के ऐतिहासिक रुख को देखते हुए यहां पर इसे एक महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर देखा गया। इसके बाद दूसरी तरफ देखा जाए तो शीत युद्ध की समाप्ति हो चुकी थी, सोवियत संघ का यहां पर विघटन हो चुका था, और इजराइल के प्रति जो वैचारिक एक शत्रुता थी वो यहां पर कम हो गई। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो कि नैम के प्रभाव को यहां पर देखा जाए तो ये इसने कमजोर किया, और भारत के लिए मध्य पूर्व में अधिक संतुलित दृष्टिकोण को बनाना यहां पर आपके लिए ज्यादा सहज हो गया कि यहां पर सिर्फ एक देश या अरब देश या किसी एक देश का समर्थन करने के बजाय वहां पर आपके लिए क्या बेहतर है उस पॉलिसीज के हिसाब से अलग अलग देशों के साथ आपको अलग अलग दृष्टिकोण के साथ अपने संबंधों को विकसित करना होगा, और कहीं ना कहीं एक संतुलनकारी विदेश नीति को यहां पर भारत ने मध्य पूर्व अपनी पश्चिम एशिया नीति में शामिल किया। उसके बाद देखा जाए तो उच्च स्तरीय यात्राएं प्रारंभ हुई, और इसको शुरुआत हुई सन 2000 में। 2000 में देखें तो एल.के. आडवाणी ने इजराइल की यहां पर आपकी यात्रा की, और पहले भारतीय मंत्री यहां पर बने जो कि द्विपक्षीय संबंधों के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण यहां पर इजरायली दौरा करते हैं। 2000 में ही देखा जाए तो एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी आयोग की स्थापना की गई। 2003 में इजरायली प्रधानमंत्री जो हैं एरियल शेरोन ने यहां पर भारत की यात्रा की, अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन यहां पर भारत इजराइल के संबंधों में आपको देखने को मिलता है। भारत फिलिस्तीन के संबंधों का विघटन और वर्तमान की स्थितियों पर किस तरीके से इसका प्रभाव पड़ा वो भी समझते हैं। देखा जाए तो मई 2017 में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास की मेजबानी भारत ने की, और सभी सार्वजनिक घोषणाओं और विदेश मंत्रालयों के अधिकारियों ने फिलिस्तीनी मुद्दों के प्रति अपने समर्थन के भारत की स्थिति को 2017 तक बनाए रखना। 2017 में वहीं दूसरी तरफ आपको देखा जाए तो भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पर जाते तो हैं, लेकिन यहां पर पहली प्रधानमंत्री यहां पर जो यात्रा थी जो एक तरीके से देखा जाए तो इजराइल तो गए, लेकिन वहां पर वो फिलिस्तीन को यहां पे जो उनका एक पारंपरिक पड़ाव हमेशा भारतीय प्रधानमंत्रियों का रहा है वो यहां पर पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने उसे छोड़ दिया था, और इस तरीके से एक बदलाव जो होता है फिलिस्तीन के साथ भारत के संबंध जो होते हैं वो अलग दिखना शुरू होते हैं। इसी तरीके से पीएम ने फरवरी 2018 में फिलिस्तीन का दौरा किया, और इस बार यहां पर इजराइल नहीं गए, और इस तरीके से पूरी यहां पर संबंधों में आपको गिरावट देखने को मिल जाती है। वर्तमान संबंधों की हम समीक्षा करते हैं कि किस तरीके से भारत इजराइल संबंधों में वर्तमान स्थिति क्या है इन दोनों देशों की। इसमें आपको देखिए आर्थिक और वाणिज्यिक जो संबंध है भारत इजराइल के, द्विपक्षीय व्यापार जो 1992 में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर था वो 2022 में देखा जाए 6.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो चुका है। इसमें फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, आईटी, दूरसंचार, रक्षा, व्यापारिक विविधता के साथ भारत एशिया इजराइल तीसरा और विश्व स्तर पर 7वें सबसे बड़े भागीदार के रूप में एक दूसरे के उभरे हैं। इजरायली कंपनियों ने भारत में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की, नवीनीकरणीय ऊर्जा, दूरसंचार और जल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यहां पर महत्वपूर्ण सहयोगी के तौर पर इजरायली क्षेत्र यहां पर उभरे। अलग अलग हम क्षेत्रों में अगर इनके संबंधों की अगर व्याख्या करके समझने का प्रयास करें तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से भारत इजराइल संबंधों को समझते हैं। सबसे पहले अगर हम रक्षा क्षेत्र की बात करें तो आज वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत सशस्त्र बलों के बीच नियमित आदान प्रदान, इजराइल के से महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी का आयात होना, सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में आतंकवाद निरोध पर संयुक्त कार्य समूह का गठन, और भारत इजराइल रक्षा प्रणालियों जैसे फाल्कन, अवाक्स, हेरान, ड्रोन, बराक एंटी रक्षा प्रणालियों में वर्तमान समय में जिस तरीके से सहयोग देखने को मिलते हैं वो भारत इजराइल के रक्षा सहयोग को यहां पर काफी आगे बढ़ाते हैं। कृषि सहयोग की बात करें तो उत्कृष्टता केंद्र, मूल्य श्रृंखलाएं, निजी निवेश पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि सहयोग को बढ़ावा देने को लेकर सन 2021 में एक 3 साल के संयुक्त कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वहीं इजराइल की जो विशेषज्ञता है, प्रौद्योगिकी है, वो भारत को बागवानी, सिंचाई और डेयरी फार्मिंग में यहां पर आपको लाभ प्रदान कर रही है।
विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगर हम देखें भारत इजराइल के संबंधों को, तो आज वर्तमान समय में देखा जाए तो 1993 में एक यहां पर संयुक्त समिति इस क्षेत्र में गठित की गई, जिसके माध्यम से अनुसंधान विकास को यहां पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए गठित की गई थी। इसी तरह भारत इजराइल औद्योगिक अनुसंधान विकास तकनीकी नवाचार कोष I4F विशिष्ट क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं का यहां पर समर्थन करता है। ऊर्जा सहयोग में इजराइल के तट पर गैस क्षेत्रों की खोज में यहां पर देखा जाए तो भारत के द्वारा यहां पर भागीदारी की जा रही है। अब बात करते हैं कि भारत की इसमें भूमिका, उसकी इंपॉर्टेंस यहां पर कितनी है। तो इजराइल का देखा जाए अगर पक्ष लेता है भारत, तो यहां पर क्यों लेता है कि देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री ने इजराइल के साथ एकजुटता की यहां पर आपको वक्तव्य यहां पर दिया है। जब फिलिस्तीन या हमास के द्वारा देखा जाए तो जो इजराइल पर यहां पर हमला किया गया, उस संदर्भ में भारत ने यहां पर इजराइल का खुल करके पहली बार वैश्विक मंच पर यहां पर समर्थन कर दिया है। ऐसी स्थिति में भारत की जो पश्चिम एशिया में संलग्नता है, नीति है, उसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए। सबसे पहले आप देखें, पश्चिम एशिया में सुरक्षा, रक्षा, कनेक्टिविटी के संदर्भ में इजराइल के साथ भारत के संबंध गहरे हुए हैं। वहीं सऊदी अरब, मिस्र, कतर और ईरान सहित अन्य पश्चिम एशियाई देशों के साथ भी भारत के संबंध पहले से मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। पश्चिम एशिया में भारत की रणनीतिक दृष्टिकोण से भारतीय प्रवासी ऊर्जा आयात, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यहां पर ज्यादा प्रेरित है, मजबूत हुई है, जिसके कारण भारत को यहां पर पश्चिम एशिया में अपनी स्थिति को मजबूत करने में फायदा मिला है, एक तरीके से बढ़त मिली है। यद्यपि फिर भी कुछ चुनौतियां भी आपको विद्यमान हैं, जैसे कि निर्यात के क्षेत्र में देखने को मिलता है, और इसके संदर्भ में कहा गया है कि भारतीय निर्यातकों के लाभ पर असर पड़ता है। व्यापार के यहां पर मात्रा जो है वो उतनी बेहतर नहीं है और स्थिति यहां पर और भी बिगड़ सकती है अगर आपको युद्ध की स्थिति और भी ज्यादा बढ़ती है। पश्चिम एशिया को अगर हम देखें किस तरीके का यहां पर एक भौगोलिक क्षेत्र है, तो यहां पर भारत फिलिस्तीन में राजनयिक समर्थन, विकास सहायता, संस्था निर्माण के माध्यम से शांतिपूर्ण दो राज्यों के समाधान की सुविधा में उन्नत भूमिका यहां पर भारत निभा सकता है। अर्थात कि एक तरीके से शांति बहाली में भारत यहां पर लीडरशिप की भूमिका निभा सकता है और दो राज्य समाधान जहां पर इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही राज्यों की यहां पर स्थिति को स्थापित किया जा सके, इसमें यहां पर आपको एक मीडिएटर के रूप में भारत अपनी भूमिका निभाने की स्थिति आज काफी ज्यादा मजबूत देखने को मिलती है। भारत को सक्रिय रूप से पश्चिम एशिया में अपनी साझेदारी को मजबूत करना चाहिए और इससे यहां पर आपको भारत के लिए ही नहीं बल्कि यहां पर इस क्षेत्र में यानी कि पश्चिम एशिया में शांति स्थापित होगी, जिससे भारतीय व्यापार और विदेश नीति को यहां पर एक मजबूत कह सकते हैं समर्थन और वैश्विक स्तर पर यहां पर एक लीडर के तौर पर उसकी स्थिति बहुत ही मजबूत हो सकती है। अंतिम दृष्टिकोण से निष्कर्षों को अगर हम देखें तो कुछ स्थितियों को ध्यान भी रखना जरूरी होगा, जैसे कि सप्ताहांत में इजराइल हमास के भयावह हमलों की एक श्रृंखला ने भारत के समक्ष कूटनीतिक दुविधा जरूर यहां पर उत्पन्न की है। अब ऐसी स्थिति में भारत यहां पर फाइनल डिसीजन किस तरीके से यहां पर इसे हैंडल करेगा, रिजल्ट क्या आएगा, वो परिणाम डिपेंड करेगा भारत की विदेश नीति को। और वर्तमान जो संकट है, अब्राहम समझौते सऊदी अरब इजराइल के बीच मेल मिलाप के प्रयासों के परीक्षण कर रहा है, जिसमें मध्य पूर्व में सदियों पुराने मतभेदों को समाप्त करने का प्रयास किया था। तो क्या सऊदी अरब, ईरान जैसे जो देश हैं, क्या वो इजराइल के विरुद्ध कहीं युद्ध तो नहीं छेड़ देंगे? क्या अब्राहम समझौता पूरी तरह सफल हो पाएगा, ये भी देखना जरूरी होगा। वहीं इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत का बदलता रुख, इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के उसके बढ़ते संबंध, शांतिपूर्ण समाधान, योगदान देने की उसकी प्रतिबद्धता इत्यादि को भी दर्शाता है। कई हितधारकों का यह भी कहना है कि इसके संबंध बेहतर संबंध रखने के लिए एक राष्ट्र के रूप में मध्य पूर्व में स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इस दृष्टिकोण से भारत की पश्चिम एशिया की नीति किस तरीके से, इसमें क्या बदलाव लाएंगे, भारत यहां पर इजराइल हमास या इजराइल फिलिस्तीन के संघर्ष में इसकी भूमिका काफी कुछ यहां पर उसकी विदेश नीति से प्रेरित होगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।